हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स उसके ऊपर दो वीडियोस बनाए हैं। अगर अभी आप लोगों ने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। पहले आप वो दो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो आप देख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने मेटल्स की डेफिनेशन और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस किया था, और जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। अब जो आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की वो है अबाउट द लस्टर ऑफ नॉन मेटल्स। लस्टर हमने इससे पहले भी बोला था कि अगर सरफेस शाइनिंग होगी, चमकती हुई सरफेस होगी, तो हम कहेंगे उसमें लस्टर है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स जो इनकी सरफेस होती है वो डल होती है, यानी कि जो सरफेस होती है नॉन मेटल्स की दैट डू नॉट पोजेस लस्टर। द सरफेस ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस लस्टर। तो यहाँ पे अपोजिट है मेटल्स की। मेटल्स में लस्टर होता है, नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है। इसमें एक्सेप्शन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आयोडीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर पोजेस करता है, यानी कि आयोडीन की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की वो क्या है कि जो मेटल्स वो सॉफ्ट भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, जबकि जो मेटल्स थी वो क्या होते थे, वो होते थे मेलेबल और डक्टाइल। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स हम इनको ब्रेक कर सकते हैं पीसेस में। जब आप इनको हैमर से बीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे पीसेस में। यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है ये सॉफ्ट नहीं है, ये ब्रिटल नहीं, बल्कि डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन है। यानी कि दुनिया में सबसे जो हार्डेस्ट सबस्टेंस है वो कौन है, एक नॉन मेटल है जिसका नाम डायमंड है। डायमंड क्या होता है, ये बना होता है कार्बन एटम्स से, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। या आप कार्बन एंटिटस कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ोगे। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की होती है वो ये होती है कि मेटल्स ना मेलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम मेटल्स को बीट करके शीट्स नहीं बना सकते, ना मेटल्स को बीट करके हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह मेटल्स की जो एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। क्यों ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ना ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट, जो कि एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का। डायमंड भी और ग्रेफाइट भी ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है किसके, कार्बन के। ये भी आप कार्बन एंटिटस कंपाउंड्स में आगे जाके पढ़ोगे, जिसपे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। और इस ग्रेफाइट जो है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से ये इसके इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इसके इलेक्ट्रोड्स। जैसे हमारे पिंसल्स भी होते हैं, पिंसल के अंदर भी ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नॉन सोनोरस। मेटल्स क्या होते थे, वो होते थे सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि वो साउंड प्रोड्यूस करते थे, जैसे मैंने कहा था स्कूल बेल। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आप इनको बीट करोगे तो ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो है इन नॉन मेटल्स की वो क्या है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो क्या होता है, लो। वो लो होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, वो बोरान, डायमंड और ग्रेफाइट। इन तीनों नॉन मेटल्स की जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक। और नॉन मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो है डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, लाइट एलिमेंट्स होते हैं। इनकी डेंसिटी कम क्यों होती है, क्यों इनकी डेंसिटी लो होती है, इसलिए कि इनकी जो पैकिंग है वो क्लोज नहीं होती। ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और ये एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मीन्स कि ये एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं होते, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे फास्फोरस ने P4 बनाया है,
और यहाँ पे सल्फर ने S8 बनाया है। यही मॉलिक्यूल्स मिल के किनको बनाता है, नॉन मेटल्स को बनाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फास्फोरस के एटम्स है वो कितने दूर है, बीच में कितनी एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पे सल्फर भी इसके बीच में बहुत एम्प्टी स्पेस है, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और इन नॉन मेटल्स की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने इससे पहले भी बोला था, लोड बेयरिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ही कम होती है। और इन पे हम लोड रखें तो ये इजीली ब्रेक हो जाते, क्या हो जाते, ब्रेक हो जाते। इसके बाद जो सबसे लास्ट में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ये जो मेटल्स है, ये जो नॉन मेटल्स है, ये कभी सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। जैसे हमारे पास कार्बन, सल्फर, फास्फोर और आयोडीन, ये सॉलिड्स होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये किस फॉर्म में होते हैं, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। ये थे 9 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके नॉन मेटल्स की। आगे जाके हम एक और टॉपिक लेके आएंगे, इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले, इसलिए आप कंटिन्यू इस चैनल पे आइए और ये वीडियोस देखते जाइए। न सिर्फ आपको खाली वीडियो यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे छोटे हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, इसलिए आप इसको यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।